कौन मारेगा मैदान, सेनेट का मार्का होगा किसके नाम। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हम आवाज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अता। सुप्रीम कोर्ट का आइन के तहत खुफिया राय दही का फैसला आते ही इस्लामाबाद में हलचल मच गई है। जो बेमोल थे वो अनमोल हुए और जो बेवकत थे वो गिरा कदर हो रहे हैं। अपोजिशन जमातों में हो रही है और वो आने वाले दिनों में खुशकुन ख्याल से निहाल दिखाई देते हैं। जैसा कि मौसम बदल रहा है और महकमा मौसमियात भी लॉन्ग मार्च का मौसम भी करीब है और इस मौसम के तकाजे अलग। महकमे ने भांप लिया होगा कि इससे ज़्यादा दरियाओं के सामने बंद बांधने की कोशिश की तो सैलाब रोका ना जा सकेगा। बेहतरी इसी में है कि हालात और वक्त की नज़ाकत को समझा जाए। हुकूमत की कश्ती बीच मंझधार में है। कश्ती पार लग गई तो लग गई, नहीं तो इदारे का इससे ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं। सेनेट इंतखाबात से कबल हुकूमत की ओपन बेल्ट की इंतखाबी चाल पर सुप्रीम कोर्ट की आइन के मुताबिक राय और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन के दिलेराना फैसलों से मुराद ली जा रही है कि अपोजिशन की एतदाल पसंद एस्टेब्लिशमेंट की मुराद बर आई है। यानी फ़िलहाल हर तरफ से सदा है कि अब की बार इदारा ला ताल्लुक है। ये खबर अलबत्ता हुकूमती हलकों में इस्तराब पैदा कर चुकी है कि ये आनन फानन हवाओं का रुख क्यों बदल रहा है। आसफ जरदारी फिर भारी पड़ने लगे हैं और नवाज शरीफ भी काफ़ी हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। जोड़ तोड़ इस वक्त अपने अरूज पर है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो खरीदो फरोख्त अपने अरूज पर है। राब्ते आखिरी मरहल में और वादे यकीन दहानियों में बदल रहे हैं। सेनेट की एक नशिस्त तमाम इंतखाबात पर भारी हो चुकी है। सेनेट की एक नशिस्त तमाम इंतखाबात पर भारी हो चुकी है। जैसा कि पीडीएम जमातें अपने उम्मीदवार के इंतखाब पर फख्र करती हैं, दाद तारीफ के डूंगरे बरसा रही हैं और क्यों ना हो, गिलानी साहब इस इंतखाब का मरकज़ बन चुके हैं। साबिक सियासतदान हों या ख़ानदानी असर रसूख, ज़ाती मरासम हों या आपसी वज़ादारी, गिलानी साहब हर मैदान पर पूरा उतरते हैं। सो अपनी सी कोशिश और काविश जारी है कि कहीं किसी वक्त तीर निशाने पर जा लगे। खुफिया वोट में गिलानी साहब पुरउम्मीद हैं कि फतह उनका मुकद्दर बनेगी और यही एस्टेब्लिशमेंट के बज़ाहिर न्यूट्रल रहने का टेस्ट भी होगा। खुफिया वोट में गिलानी साहब पुरउम्मीद हैं कि फतह उनका मुकद्दर होगी और यही एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल रहने का टेस्ट होगा। ये कहना है पीडीएम का। पीडीएम इस सूरत हाल पर हर घड़ी कड़ी नज़र रखे हुए है। एक तरफ नामालूम और मालूम कॉलों पर नज़र तो दूसरी जानब अपने घर में शामिल अफराद पर। अजीब बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी तक या तो अदालत के फैसले की मुंतज़िर थी या वह खुद भी हुकूमत और अपोजिशन के अंदर की तोड़ फोड़ का अंदाज़ा लगाना चाहती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहद खाकान अब्बासी साहब के मुताबिक नून लीग के दौर में अरकान असम्बली को बेल्ट खाली रखने का पैगाम मिला और तस्दीक की सूरत वो पैगामात मीडिया के सामने रखे जाएंगे। खुफिया वोट की सूरत अपोजिशन पर उम्मीद है कि 20 से 25 अफराद पीडीएम के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, जिनमें से 6 या 7 नॉर्दर्न पंजाब से हैं और महज वादे पर राजी हैं। अपोजिशन अरकान इस बारे में यकीन दहानी से कासिर हैं क्योंकि उनके यहाँ मुश्किल वक्त है और साबित कदम रहने वाले साथियों को मायूस करना भी दुरुस्त नहीं। अब दूसरी जानब अगर शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ गए तो वो मफाहमत की राह अख्तियार कर सकते हैं। पीटीआई के अंदर सूरत हाल मखदूश है, ताहम अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट की जानब से किसी हिलजुल ना होने के बायस एक मुतासर कुन जोश और जज्बे से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही है। अगर शहबाज शरीफ जेल से बाहर आ गए तो वो मफाहमत की राह अख्तियार कर सकते हैं। दूसरी जानब मरियम नवाज के बाहर जाने की खबरों में शिद्दत आ रही है। दूसरी जानब मरियम नवाज के बाहर जाने की खबरों में शिद्दत है
तो शहबाज शरीफ बाहर भी नहीं भी आते तो अब उनके लिए हमजा के जरिए पार्टी चलाना आसान होगा, जबकि मरियम नवाज को एक बड़े चैलेंज का सामना जरूर हो सकता है। शहबाज शरीफ अगर बाहर आ जाते हैं तो मुमकिन है कि मरियम को बाहर भेज दिया जाए, ताहम शहबाज की सियासत का तयन हवा का रुख तब्दील कर सकता है, क्योंकि उनका अपना बयानिया है और नवाज शरीफ साहब का अपना। सेनेट इंतखाबात के बाद और लॉन्ग मार्च से कुछ पहले और तब्दीलियां भी रूनुमा हो सकती हैं। वो तब्दीलियां कुछ और एतदाल पसंदी का तकाजा कर सकती हैं। पार्लियामेंट की थोड़ी सी और आज़ादी इन हाउस तब्दीली का पेश खैमा बन सकती है, जिसके लिए नून लीग तैयार नहीं। माजी के कुछ वाक़यात की तरह इम्कान है कि आसफ जरदारी कलील मुद्दती सेटअप के लिए अपोजिशन को तैयार कर लें और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार हो जाए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में इदारे का आज़ाद और मुतदल रहना ज़रूरी होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे घंटी के बटन को दबा लीजिए और अपना और अपने अहले खाना का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।